तारीख में जो एएमयू की जो स्थिति है वो स्थिति जरा स्पष्ट करिए कि कैसे नियुक्ति होगी, कौन करेगा, क्या अधिकार उनके पास रहेगा, क्या कैसे होगी? देखिए, एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होने के नाते जो वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट है, वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट तो उसी सेट प्रोसीजर के मुताबिक ही होगा जो भारत की व्यवस्था है। लेकिन वो वाइस चांसलर अल्पसंख्यक समुदाय का होगा, ये एक विषय है। दूसरा, 1951 और 65 में जो संशोधन हुआ उनको कानूनी चुनौतियां मिली थी। 67 की बात अगर हम करते हैं तो वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कह दिया कि अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना, क्योंकि वहां पर एक अहम बिंदु यह था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। और इसीलिए उस समय 1967 में अजीज बादशाह के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने ही की थी। और इसीलिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में आप देखिए कि जो 1981 का बाद में संशोधन हुआ उसने अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया, क्योंकि 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन पास हुआ था और उसको असंवैधानिक दे दिया गया था और 2006 से यहां पर था। लेकिन आज फिर एक प्रश्न वही खड़ा हो रहा है कि ये 3 जजेस बेंच जो है इसको निर्धारित करने के लिए कि अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर, एडमिनिस्ट्रेट करने का प्रोसीजर और जो वहां पर पढ़ाने का जो सिलेबस है वो कैसे डिसाइड करेगी, ये एक विषय है जो हम लोग आने वाले दिनों में लेकिन डिस्कस करेंगे। एक जो क्या सॉलिसिटर जनरल की तरफ से दलील दी गई थी अदालत में, जिसमें सॉलिसिटर जनरल ने यह कहा था कि जो एएमयू का जो कैरेक्टर है वो नेशनल कैरेक्टर है, राष्ट्रीय चरित्र है। तो राष्ट्रीय चरित्र का अगर कोई संस्थान हो तो मुझे लगता है कि फिर अब उसमें आगे क्या सेंटर की यही दलीलें जो होंगी वो 3 जजेस बेंच के पास होंगी। इन दलीलों को फिलहाल खारिज भी नहीं किया गया, अपनाया भी नहीं गया, पेंडिंग रखा गया है और यही बात मुझे लगता है 3 जजेस बेंच के सामने भी करेगी। देखिए, एएमयू का कैरेक्टर तो निश्चित तौर पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का है, तो वो राष्ट्रीय संस्थान है, तो निश्चित तौर पर राष्ट्रीय संस्थान होने के नाते उसका लेकिन अब यही मैं सवाल यही से उठता है ना कि अगर राष्ट्रीय संस्थान कोई है तो फिर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा कैसे मिल गया? अब इसीलिए अब इस पर ये एक बड़ी बड़ी विषय, इस पर बहस आने वाले दिनों में होगी, तय होगा। लेकिन एक बात फिर मैं बता रहा हूं कि इस फैसले के बाद भी सरकार के पास ऐसा प्रावधान है कि वो चाहे तो इस फैसले को पलट सकती है। तो ऐसा नहीं है कि इसको, क्योंकि पार्लियामेंट के संशोधन को 1981 में जो पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट हुआ था और जिसमें 1967 के जजमेंट को बदलते हुए जो है अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, आज वही पूरी स्थिति है। लेकिन उसमें संशोधन फिर से चाहे तो पार्लियामेंट कर सकती है। बिल्कुल। और सॉलिसिटर जनरल का जो स्टेटमेंट है अनकंट्रोवर्टेड कहीं नहीं गया है, तो ये भी सरकार की मंशा यहां पर यह है कि ये राष्ट्रीय स्तर का एक संस्थान है। केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट ऑलरेडी देश में 2009 लागू है, तो बड़ी विरोधाभास की स्थिति है। ये जरूर देखना है आने वाले दिनों में ये कैसे तय होता है। सौरभ भाई, आपने सुना होगा अभी अश्विनी जी को, तो जिसमें उन्होंने बड़ा साफ चीजों को स्पष्ट किया, तो जो तस्वीर अभी तक धुंधली नजर आ रही थी वो तस्वीर पूरी तरह से क्लियर हो गई है। देखिए, जब 1875 में सैयद अहमद खान जी ने यूनिवर्सिटी की इसको बनाया था, पहले तो यूनिवर्सिटी नहीं थी, पहले ये मुस्लिम कॉलेज बनाया था, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज। इसकी स्थापना जैसे अभी अश्विनी जी ने बताया कि 1920 के अंदर जो है इसको वो यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला विश्वविद्यालय का, वहां पर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम भी रखा गया। और 1920 में जब इसको दर्जा मिलता है अधिनियम के तहत, तो उसको 1951 में आजादी के जो इन्होंने बताया भी कि जब हमारा देश गणतंत्र हुआ 1950 में, उसके बाद 51 के अंदर इसके अंदर संशोधन आता है, 1965 में भी एक संशोधन आता है। उन्हीं संशोधनों को चुनौती देने के लिए 1967 में जो है ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए थे। अच्छा देखिए, वो ये जो गए थे वो ये इस तहत गए थे कि ये तो एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी केंद्रीय अधिनियम के तहत आती है तो ये इसको जो है अल्पसंख्यक का दर्जा कैसे प्राप्त हो सकता है। और इसी की सुनवाई करते हुए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अपना फैसला दिया था उच्च न्यायालय ने। अब वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर अभी आज आया है, सुप्रीम कोर्ट भी यही कह रहा है कि जो अल्पसंख्यक की परिभाषा है वो जो है वो 3 बेंच की जो जज हैं वो तय करेंगे कि अल्पसंख्यक की परिभाषा के तहत ये यहाँ पर कितना परसेंटेज में स्थापित हो पाएगा।
लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय में तो सारे समुदाय आते हैं। जो भारत में अल्पसंख्यकों का मापदंड है उसमें सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और आपके मुस्लिम, ये सारे हैं। लेकिन यह यूनिवर्सिटी को जो अभी हमने कहा कि 50% के आरक्षण की मांग की गई थी मेडिकल कॉलेजों में, वो किसके लिए मांग की गई थी? वो मांग की गई थी मुस्लिमों के लिए। तो क्या ये वास्तव में जो अल्पसंख्यक का दर्जा या अल्पसंख्यक अधिनियम है हिंदुस्तान के अंदर भारत सरकार के अधिनियम के तहत, उसके अंतर्गत ये उस यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है, या फिर सिर्फ मुस्लिम को लेकर के एक जो है उनको ये आपने एक बड़ा सवाल उठाया है अश्वनी जी, इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। अश्वनी जी, अल्पसंख्यक का यहां पर मतलब क्या होगा? क्योंकि सौरभ दुबे जी ने बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि अल्पसंख्यक का मतलब तो फिर बौद्ध भी आ जाएगा, सिख भी आ जाएगा, जैन भी आ जाएगा। तो जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो केवल मुस्लिमों के लिए क्यों हुआ था? नहीं, बात सौरभ की सही है। अल्पसंख्यक तो देश में बहुत हैं, लेकिन सवाल यह है कि अल्पसंख्यक बहुतायत में माना किसको जा रहा है, ये एक विषय है। खैर, ये एक बड़ा विवादित विषय है। दो मुख्य सवाल थे। पहला, आर्टिकल 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान को किन मापदंडों को आधार बनाकर अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जा सकता है। दूसरा, संसद के कानून के जरिए अगर कोई संस्थान वजूद में आता है तो भारत सरकार की ओर से उसे पूरा फंड भी दिया जाता है। तो क्या उस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं, जिसमें फंड भारत सरकार दे। और दूसरी बात यह है कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा नहीं। तो बाद वाला जो विषय है कि बरकरार रहेगा कि नहीं, ये तो कोर्ट ने तय कर दिया कि इसका दर्जा बरकरार रहेगा। लेकिन अगर उसे, जैसे आपने जो अभी आर्ग्यूमेंट की बात कर रहे थे लॉ ऑफिसर के देश के, तो वो पूरा फंड दिया जा सकता है। तो किन मापदंडों को आधार बनाकर और क्या क्या रेगुलेशंस होंगे जो फॉलोड होंगे, ये एक है। क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 के तहत किसी भी केंद्रीय विश्वविद्यालय, कुछ पलों के लिए रोकूंगा क्योंकि खालिद फिरंगी साहब का एक बयान आ रहा है, वो पहले अपने दर्शकों को सुनवा दो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 7 मेंबर बेंच ने जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के माइनॉरिटी स्टेटस के सिलसिले में जो आज बातें कही हैं, उसको हम लोग वेलकम करते हैं। और जो ये बात कही गई है कि सुप्रीम कोर्ट का जो अपना फैसला था 1967 का, उसको ओवर रूल कर दिया है। और जाहिर सी बात है कि इससे उसका माइनॉरिटी कैरेक्टर के खिलाफ जो फैसला था, वो हम ये समझते हैं कि इस फैसले से वो फैसला ख़त्म हो जाता है। और इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट के सामने 1967 में बात कही गई थी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को मुसलमान